हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देख रहे थे यूपीएससी के ड्रेनेज चैप्टर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन मून। ये सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लूनर लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो यार, एक्स्ट्रा की बात करोगे तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि इनडायरेक्टली वो हमसे ये बोल रहा है कि जो मून का कंपोजिशन है और जो उस लेक का कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए। अब मून हमारा क्या एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो ये हमसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ से टकराया, उसके टकराने से एक क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ उसके इम्पैक्ट से, और उस क्रेटर में एक लेक का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि लूनर लेक का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि मून हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ से टकराया कि एक और, हमें ये भी पता है कि जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कंपोजिशन मोरलेस सेम है। यानी कि डायरेक्टली हमसे क्रेटर लेक पूछ रहे थे, तो हमें पता है कि लूनर लेक जो कि क्रेटर लेक है महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड यूपीएससी पहले भी हमसे सवाल पूछ चुका है। यानी कि लूनर लेक कैसा हो गया हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पेंगोंग सो लेक ही हमें पता होना चाहिए। देखो यार, क्वेश्चन में दो बातें कहेंगी, एक तो लेक का स्पेसिफिकली नाम दिया है, साथ में इन्होंने उसकी लोकेशन पूछ ली है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये बोल देते कि लोनार लेक कर्नाटक में है कि महाराष्ट्र में है, तो हमारे दो क्वेश्चन बन जाते। एक तो यही कि लोनार लेक इसका आंसर है, दूसरी बात ये कि लोनार लेक है कहाँ पर। अभी तो ठीक है, इन्होंने अगर दो ऑप्शन दे दिए होते, फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन नंबर ए हो जाता लोनार लेक महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाता लोनार लेक कर्नाटका, तो हमारे के लिए दिक्कत हो जाती है। और उसके आसपास अगर कोई रिवर होती तो तीन एस्पेक्ट जुड़े तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसका मतलब जब हम लोगों को पढ़ाई करनी है, इस सेंस में याद करना है कि लेक, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आर्टिफिशियल लेक है, क्रेटर लेक है, ऑक्सो लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, ब्रैकिश लेक है, और साथ में उसकी लोकेशन क्या है और रिवर कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में कई बार पूछ चुका है। और फिर चिल्का लेक, तो चिल्का लेक हमें पता उड़ीसा में है, जो कि क्लासिक एग्जांपल है हमारा लगुन लेक का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लोकटक लेक है। अब देखो यार, लोकटक लेक के ऊपर यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है। पहला तो ये कि लोकटक लेक है कहाँ पर, तो मणिपुर है इसका आंसर। दूसरी बात ये कि फुमडीज से रिलेटेड उसने सवाल पूछा कि फुमडीज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो कि लोकटक लेक में है। अगली बात ये कि लोकटक लेक जो है वो एक, उसके आसपास क्या कोई हमारा नेशनल पार्क है कि नहीं है, लोकटक लेक के आसपास कोई नदी है कि नहीं है। यानी कि लोकटक लेक है, चिल्का लेक है, कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, और ये लोनार लेक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंस गंगा डायरेक्टली। ये CDS 1 2020 का सवाल है कि गंगा को डायरेक्टली कौन ज्वाइन करता है। तो यार देखो, हम लोगों ने गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देखा था। अगर हम लोग गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी R3GKM, यानी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, लास्ट की बिल्कुल, जो कि कहाँ पर मालडा गैप में गिरती थी जाके। ये तो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई थी गंगा की। अगर आप उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करोगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो वो कौन सी थी, यमुना, फिर हमारी चंबल, फिर हमारी सोन, और फिर हमारी दामोदर। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या थी, YCST। अच्छा, जब आप लोग यमुना की बात करोगे, अगर मैं इसको कॉपी में लिखूं, तो फिर देखो यार, यमुना की जब हम लोग बात करेंगे तो यमुना की दो ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो राइट कौन है, तो राइट है हमारी CSK, चेन्नई सुपर किंग बी। यानी कि अब आप याद कैसे करोगे, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ये राइट विंग ट्रिब्यूटरी, क्योंकि CSK कैसी होती है, राइट होती है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा इसकी यमुना की राइट विंग ट्रिब्यूटरी। और लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी की बात करोगे तो आप ऐसे याद करना कि टीवी जो है वो मेरे राइट हैंड साइड पर है। यानी कि टी से क्या हो गया, तो टीवी से हो गई हमारी टोन्स रिवर, वी से हमारी है वरुणा, आर से हमारी रिंड रिवर, एच से है एच से है हमारी हिंडन, और एस से हमारी सेंगर। ये उसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी होगी, राइट विंग ट्रिब्यूटरी होगी। और हमें ये पता है ये सारी रिवर जो है यमुना में मिलेंगी, यमुना जो है प्रयागराज में गंगा से मिलेगी जाके। तो अगर हम लोग बहरहाल ऑप्शन को देखें तो चंबल, बेतवा, केन, चंबल, केन और बेतवा, ये हमारे सारे ऑप्शन में, यानी कि ये तो यमुना में मिलेगी जाके। तो केवल केवल सोन रिवर ऐसी है जो उन्होंने ट्रिक में देखी थी, एस सोन रिवर है जो कि गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करेगी। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, तो सोन रिवर का ओरिजिन हम लोगों ने देखा था अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम लोग नर्मदा बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली गोदावरी जो है और जो हमारी वैतरणी रिवर है, दोनों का ओरिजिन नासिक से होता है। तो बहरहाल सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, तो सोन नदी का ओरिजिन होता है हमारा अमरकंटक से। दूसरी बात ये, सोन नदी की दो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर मैं सोन रिवर लिखूँ तो उसकी दो ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, एक हमारी नॉर्थ कोयल, और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी होती है सोन रिवर की उसको हम लोग बोलते हैं रेहंद। इसके ऊपर क्या है, हमारा रेहंद का बांध है।
अच्छी बात है। और रेहन बांध के ऊपर एक लेक होती है, उसका नाम क्या था? गोविंद वल्लभ पंत लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अच्छी बात है। तो हम लोगों ने सोन रिवर के बारे में देख लिया। सोन रिवर मिलेगी कहाँ पे गंगा में जाकर, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बगलिहार सलाल दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो सलाल बगलिहार दुलस्ती जो है ये हमें पता है, इसके साथ साथ एक और वो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रम्बू बराज। ये सारी केवल और केवल चिनाब नदी के ऊपर है। सवाल बिल्कुल ये एनडीए ने 2020 का सवाल था, कई सारे लोगों ने गलत किया। सवाल में आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो चिनाब और इंडस बोल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी केवल केवल चिनाब बोल रहा है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने चिनाब और इंदस दोनों लगा दी, जबकि इसका सही आंसर क्या था? केवल केवल चिनाब, चिनाब और ली। जब आप रावी नदी की बात करोगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो रावी नदी के ऊपर जो बांध है उसको हम लोग बोलते हैं रंजीत सागर, जो कि कैसा है हमारा, एक आर्टिफिशियल एक लेक है हमारी। और दूसरी बात ये है कि जो अब आप चिनाब की बात करोगे तो चिनाब तो उन्होंने देख लिया, सलाल बगलिहार दुरस्ती। और झेलम की बात करोगे तो झेलम के ऊपर जो बांध है उसको हम लोग बोलते हैं मंगला डैम, रसूल डैम और किशनगंगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कृष्णा राजा सागर जो डैम है या रिजर्वायर है वो किस नदी के ऊपर है। तो कृष्णा राजा जो रिजर्वायर है वो कावेरी नदी के ऊपर है। अब कृष्णा राजा सागर है कहाँ पर? तो कृष्णा राजा सागर जो डैम या फिर रिजर्वायर है वो हमारा है कर्नाटका में। तो आप लोग पूछोगे और बताओ कर्नाटका के डैम, तो कर्नाटका के भैया अगर मैं आपको और बताऊं डैम, तो कर्नाटका में एक तो हमारा कृष्णराजा सागर डैम हो गया, जो कि हमारा कावेरी नदी के ऊपर है। दूसरा हमारा अलमाटी डैम हो गया। अब अलमाटी कौन है? कृष्ण भगवान है, यानी कि अलमाटी डैम कृष्णा नदी के ऊपर है, जो कि कर्नाटका में है। और हमारा कौन है कर्नाटका में? तो कर्नाटका में हमारा तुंगभद्रा डैम है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। और कौन सा है? तो और हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगनम की, जो कि शरावती की जो शरावती रिवर है उसके ऊपर है, जिसके ऊपर हमारा क्या है? जोग फॉल। और हमारा कौन सा है? तो अगर आपको और जानना तो एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घाट प्रभा डैम। ये हमने सारे कर्नाटका के देख ली। कर्नाटका में कौन कौन से डैम है? अगर आप लोगों को रिवर वाइज जानना है तो जब आप कृष्णा की बात करते हो तो कृष्ण भगवान कौन है? ऑलमाइटी है, यानी कि कृष्णा रिवर के ऊपर अलमाटी डैम है। दूसरा कृष्णा भगवान कौन है, किसके ऊपर बैठते हैं? तो कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो कि किस पे बैठते हैं? शेषनाग पे, यानी कि कृष्णा रिवर के ऊपर एक और डैम है जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर डैम। बस दोस्त याद करने की ट्रिक है, इससे मुझे याद हो गए तो उम्मीद करता हूँ आपको भी याद हो जाएंगे। और कृष्ण भगवान जो हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें श्री जी के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक और डैम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीशैलम डैम। अगली बात तुंगभद्रा की, तो तुंगभद्रा के ऊपर बता दिया मैंने, तुंगभद्रा डैम होता है। अगला हमारा गोदावरी, तो गोदावरी रिवर के ऊपर मेन दो डैम है, एक को हम लोग बोलते हैं जयकवाड़ी का डैम और दूसरे हम लोग बोलते हैं कालेश्वर का डैम। जो जयकवाड़ी का डैम है वो हमारा महाराष्ट्र में है और कालेश्वर का जो डैम है वो हमारा तेलंगाना में है। हम लोगों ने सारे डैम्स देख लिए। ये भी हमारा क्वेश्चन एनडीए ने 2020 का था। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाई प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन ढोबरी एंड फुलबरी ओवर ब्रह्मपुत्र। यानी कि एक ब्रिज प्रपोज किया है असम के, और ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके बीच में? ये ईपीएफओ 2020 का सवाल है। देखो यार, इसका सही आंसर होगा मेघालय। ये उस वक्त करंट अफेयर में था। अच्छी बात है। अभी अगर हम लोग 2025 के या 26 के कंटेक्स्ट में देखें तो 2025 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जून के महीने में करंट अफेयर चली थी, जो कि 2026 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कुल्सी रिवर प्रोजेक्ट, KULSI, कुल्सी रिवर प्रोजेक्ट। अब ये क्यों जरूरी है? तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, कुल्सी रिवर प्रोजेक्ट जो है ये असम और मेघालय के बीच में, यानी कि यही सही होगा। दूसरी बात ये, अब प्रीवियस ईयर से कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे? कुल्सी रिवर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो कुल्सी रिवर के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात ये, कुल्सी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। तीसरी बात ये जरूरी होगी, कुल्सी रिवर में हमारी गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसकी सबसे पहली बार हमारे इतिहास में सेंसस हुई है, जनगणना हुई है। चौथी बात क्या जरूरी? चौथी बात ये जरूरी होगी, कुल्सी के ऊपर जो डैम बनाया जाएगा वो हमारा कैसा होगा? 55 मेगावाट का होगा। ठीक है, 55 मेगावाट इसकी कैपेसिटी। अगली बात क्या होगी? अगली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई कि कुल्सी रिवर की बात करोगे तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है, एक रिवर भी पाई जाती है, जो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। यानी कि कुल्सी रिवर जो है वो हमारा चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे ड्रेनेज हो, इन सारे एस्पेक्ट से हमारी जरूरी हो गई। इंटर स्टेट हमारी रिवर है। अच्छी बात है। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सबसे पहले हमें यमुना, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक, कोसी। देखो यार, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे सवाल करता? ये हमें ये पता है कि जो गंगा की लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो वो कैसे हो जाएंगे? रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये उसकी लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी का सीक्वेंस था। राइट में ट्रिब्यूटरीज का क्या सीक्वेंस था? तो यमुना थी, फिर चंबल थी, फिर सोन थी, उसका दामोदर थी। यानी कि यमुना रिवर सबसे पहले आएगी, क्योंकि हम लोग को पता है। उसका फिर घाघरा आएगी, फिर सोन आएगी, फिर गंडक आएगी, घाघरा। घाघरा से पहले कौन सी रिवर आती? गोमती। गोमती से पहले कौन सी रिवर आती? रामगंगा। यानी कि रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी। ये वैसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा स्कोप है नहीं दोस्त। फिर भी अगर मैं बता दूं तो यमुना रिवर जो होती है बंदरपुंज ग्लेशियर से निकलती है। जो घाघरा रिवर होती है वो हमारी
एक ऐसी रिवर है जो कि छपरा के पास में गंगा जी से मिलती है, जाके मैपचाचुंगपो ग्लेशियर से निकलती है, या फिर जिसको हम लोग गुरला मंदाता पीक के नाम से भी जानते हैं। सोन रिवर मैंने अभी बताई थी, अमरकंटक से निकलती है। जो गंडक की बात करोगे आप लोग, तो गंडक दो नदियों से मिलकर बनती है, एक को हम लोग बोलते हैं काली गंडक, दूसरी को हम लोग बोलते हैं त्रिशूल गंगा। नेपाल हिमालय से बनती है। और कोसी रिवर की बात करोगे तो कोसी रिवर एक हमारी एंटीसिडेंट रिवर है जो कि माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से निकल के आती है। ये सारी रिवर के बारे में बेसिक हो गया। अब अगला अगर हम लोग सवाल देखें तो अगला, अब ये लोकेशन बेस्ड हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने सारे सवाल देख लिए। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025 का सवाल है। तो हमें पता है हुगली का, ये बहुत आसान सवाल आया था। हुगली की जो ट्रिब्यूटरी उसको दामोदर बोलते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है तो देखो मेरे भाई, एक्स्ट्रा अगर बताऊँ तो दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाराकर। अब बाराकर क्यों जरूरी है? क्योंकि बाराकर रिवर के ऊपर एक डैम है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथुन डैम, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। अच्छी बात है, जो कि दामोदर जो वैली प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डैम का रोल करता है। क्या नाम है उसका? बता दूंगा मैं, मैथुन डैम है जो कि झारखंड में। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, पद्मा जमुना मेघना, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। वैसे भी गंगा ब्रह्मपुत्र और जो ये जो गंगा होगी ब्रह्मपुत्र होगी, इसका क्या क्या नाम पड़ता है बांग्लादेश में, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज और आर करेक्ट। ये एनडीए ने 2024 का सवाल है, लोकेशन बेस्ड, कि सांगपो क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर नेम ऑफ दिहंग। अगला हमारा बोल रहा है कि गोदावरी हैज़ अ सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कवरिंग 10% ऑफ अ रिवर ऑफ द एरिया इन इंडिया। अगला हमारे स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है कि रिवर चंबल एंड बेतवा इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ अ गंगा विच जॉइन रिवर गंगा डायरेक्टली इन यूपी। देखो यार भाई, डायरेक्टली तो ना कनेक्ट करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, यानी कि सीधी सीधी बात है ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसमें एक्स्ट्रा की तो एक्स्ट्रा ये देखो, ब्रह्मपुत्र को हम लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है यारलुंग सांगपो, जो कि तिब्बत से ओरिजिन करती है। बढ़िया बात है, मानसरोवर लेक के पास। फिर ये सिंटेक्शियल बैंक जो कि नमचा बरवा है, वहाँ पे सिंटेक्शियल बैंड से ही इंडिया में आती है। सादिया प्लेन जो है इंडिया में, जब ये इंडिया में एंटर करती है तब इसका नाम दिहंग होता है, यानी कि ये बात सही है। जब ये दिहंग से एंटर करती है, मतलब जब दिहंग बन के आती है, तो इसमें दो नदियाँ और मिलती हैं, एक का नाम होता है लोहित और एक का नाम होता है दिबंग। दिहंग है वो नदी कौन सी? दिबंग। यानी कि लोहित और जब दिबंग नदियाँ इसमें मिलेंगी तब ये ब्रह्मपुत्र बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। जब आप इसकी और बात करोगे तो हम लोग जब ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो गोदावरी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में उसका बेसिन है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात हमें ये भी याद रखनी है कि गोदावरी रिवर का जो बेसिन है वो 9.5 से लेकर 10% के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 कैसे हैं, दोनों सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रूपकुंड इस, मतलब रूपकुंड कहाँ पे है? एनडीए 2023 का सवाल है। तो रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में। अब ये रूपकुंड जो है उस टाइम पे करंट अफेयर में था, क्योंकि जब ये लेक जो है वो सूखती है तो इसमें ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं। अब अगर केरला की बात करी जाए तो केरला में जो इंपॉर्टेंट लेक है उसको हम लोग बोलते हैं वेम्बनाड लेक। और वेम्बनाड लेक पंपा रिवर फॉर्म करती है। दूसरी बात मणिपुर, मणिपुर में हम लोग देख चुके हैं लोकटक लेक, यानी कि लोकटक लेक वेम्बनाड लेक देख रहे हो कितनी बार आ रहा है। अगला हमारा बोल रहा है हिमाचल, तो हिमाचल में जो एक इंपॉर्टेंट लेक है उसको हम लोग बोलते हैं गोविंद सागर। अब देखो यार, दो लेक हैं गोविंद नाम से, एक है गोविंद बल्लभ पंत जो कि हमारी रिहंद डैम के ऊपर है, यूपी में लार्जेस्ट लेक है आर्टिफिशियल इंडिया की। एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर जिसकी बात कर रहा हूँ रिहंद डैम पे, दूसरा है गोविंद सागर। एक गोविंद वल्लभ पंत है, एक केवल केवल गोविंद सागर है। तो गोविंद सागर जो है वो हमारी सतलज नदी के ऊपर है हिमाचल में, जबकि गोविंद वल्लभ पंत जो है वो रिहंद नदी के ऊपर है जो कि उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अगला हमारा उत्तराखंड का तो बता ही चुका हूँ आपको, रूपकुंड लेक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मुनेरू है, सही आंसर है। अब कृष्णा की और ट्रिब्यूटरी बता दो जरा, ये भी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 का सवाल है। तो कृष्णा की और ट्रिब्यूटरी हम लोग आराम से देख चुके, क्या था? घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और उसके बाद फिर हमारी हम लोगों ने कौन सी देखी थी? मूसी हो गया, भीमा हो गया, कोन्या हो गया, मुनेरू हो गया, ये सारी कैसी थी? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या था हमारा? हम्पी। और फिर भीमा हो गया, मूसी हो गया, कोन्या हो गया, मुनेरू हो गया, ये सारी कैसी थी? उसकी ट्रिब्यूटरीज। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ये लेक्स हैं और स्टेट हैं। काली वैली जो है वो कहाँ पे है? फिर एक जो खजेर का लेक है वो कहाँ पे है? ऐसी वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? हमसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यार, हमें ये पता है डी कैसे है। वेम्बनाड लेक जो है वो केरला में, यानी कि डी का क्या होगा? 2 होगा। तो डी का 2 या तो इसमें होगा, सी या डी ऑप्शन सही होगा। अगला हमें ये भी पता है कि काली वैली जो, अच्छा सी का 2 होगा, यानी कि ए का 4 अपने आप सही होगा, ए का 4 होगा। ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं? स्टैटिक है, यानी चेंज नहीं हो, यानी कि सीधी सीधी बात है। इसका ऑप्शन नंबर ए भी हमारे मिल गया और डी भी मिल गया। अब बी और सी में हमें केवल कन्फ्यूजन वो है, कन्फ्यूजन अगर इनकी क्लियरिटी हो जाए तो हम लोग पता चले। तो देखो यार, इसको अगर ऑप्शन को पढ़ा जाए तो ये क्या लिखा, खेचियो पैली जो है ये हम लोगों को हिमाचल वाला नाम तो लग नहीं रही है, हमें सिक्किम वाला नाम लग रहा है। यानी कि सी का क्या होगा? हम लोग वाइल्ड गैस करते तो सी का हम लोग 1 देते हैं ऑप्शन, और सी का 1 केवल केवल ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ये हमारा कैसा हो गया? ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखें हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मैच हमें करने हैं, ये कुछ हमारा वाटरफॉल है, ये स्टेट है। तो ये बरकाना वाटरफॉल कहाँ है, तो बरकाना वाटरफॉल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये CDS 1 2022 का सवाल है। अच्छा, ये बरकाना वाटरफॉल जो है ये जो सीता रिवर है उसके ऊपर है। तो बरकाना वाटरफॉल जो है कर्नाटका में, यानी कि ए का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ए का 3 यानी कि या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। दूध सागर हमें पता है, दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी के किनारे। गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है क्या है, ज्वारी। तो यानी कि हमारा ए का क्या होना चाहिए, 3, और बी का क्या होना चाहिए, 4। ए का 3 और बी का 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। ए का 3, बी का 4। और फिर दुदुमा जो है वो तो हमें पता है, दुदुमा हमारा उड़ीसा में, और फिर ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये हमारा तमिलनाडु का है, जो हमारा किलियूर है। अच्छी बात है, यानी कि हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक्स्ट्रा अगर कोई फॉल है तो बता दो। तो देखो यार, दूध सागर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि हमारा मांडवी नदी के किनारे। जब आप गोवा में बात करोगे तो गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर होती है, मांडवी और ज्वारी। इनकी अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं फटाफट, तो देखो मेरे भाई, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। ईस्ट फ्लैंक रिवर मैं आपको आराम से बता चुका हूँ। वेस्ट फ्लैंक रिवर की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है यहाँ से हमारी लाल बहादुर शास्त्री आएंगे, यानी लूनी, फिर ये भद्रा रिवर, फिर ये ऐसे साबरमती। लाल बहादुर शास्त्री फिर कैसे पुरुष थे, तो महान नर थे। तो लाल बहादुर शास्त्री महान, ये एम से होगी माही रिवर। पुरुष को हम लोग करके बोलते हैं नर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री महान, एन से होगी नर्मदा। महान नर थे, त्री से होगी तापी। अच्छा, महान नर थे, उसके बाद फिर और क्या इनका है, तो लाल बहादुर शास्त्री महान नर थे। फिर हमने देखना है वैतरना। वैतरना क्यों देखना है, क्योंकि वैतरना और गोदावरी का सेम ओरिजिन क्या था, नासिक। तो लाल बहादुर शास्त्री महान नर थे, फिर वैतरना। वैतरना के बाद हमें ये देखना मांडवी ज्वारी। अब ये मांडवी और ज्वारी वो 2 नदियाँ जिसके बारे में सवाल में बात करेगी। फिर मांडवी हो गया, ज्वारी, फिर हमने कैसे याद करा, लाल बहादुर शास्त्री महान नर थे, फिर वैतरना हमने बोला था, फिर हमने क्या देखा, मजाक, मजाक, यानी कि मांडवी, ज्वारी, और कैसे क्या था, काली नदी। अच्छा, फिर हमारी तादरी थी। तादरी के बाद हमारी एक रिवर आई थी जिसको हम लोग बोलते थे शरावती। अब शरावती क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शरावती रिवर के ऊपर एक और हमारा क्या फॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं जोग फॉल। यानी कि हमारा दूध सागर फॉल हो गया, जो कि हमारा कहाँ पर है, दूध सागर फॉल हमारा गोवा के ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर। शरावती वाटरफॉल जो है, सॉरी, शरावती रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसको हम लोग जोग फॉल बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है धुआंधार वाटरफॉल। और फिर एक और धुआंधार वाटरफॉल के साथ एक और वाटरफॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं कपिल धारा। तो धुआंधार और कपिल धारा दोनों किसके ऊपर है, नर्मदा। यानी कि अगर मैं कपिल धारा की बात करूँ, कपिल धारा या फिर धुआंधार, तो कपिल धारा और धुआंधार जो है ये दोनों किसके ऊपर है, नर्मदा के ऊपर है। जो जोग फॉल है हमारा, नर्मदा लिखाइए, जो जोग फॉल है हमारा वो शरावती रिवर के ऊपर है। अब शरावती रिवर के ऊपर है, शरावती रिवर के ऊपर एक डैम भी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल्ला मल्ला, सॉरी, उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम हम लोग बोलते हैं लिंगा नाम की। अभी शरावती रिवर कहाँ पे पड़ेगी जाके, तो कर्नाटका में हम लोग को मिलेगा ये जोग फॉल। उसके बाद अगर आपसे एक और बात बोली जाए कि एक और फॉल होता है इंडिया का इंपॉर्टेंट, दूध सागर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं शिवा समुद्रम। अब शिवा समुद्रम फॉल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शिवा समुद्रम फॉल के ऊपर यूपीएससी सवाल कर चुका, जो कि हमारा कहाँ पड़ेगा, कावेरी रिवर के ऊपर पड़ेगा जाके शिवा समुद्रम फॉल। और अगर आपको प्रिसाइसली जानना है तो फिर हमारा कर्नाटका में पड़ेगा। अच्छी बात है, यानी कि हम लोगों ने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ, आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अयोध्या, अच्छा अयोध्या से पहले मैं आपको रिवर्स कंप्लीट कर दूं, तो ये मजाक हो गया था। फिर मजाक के बाद हमने तादरी रिवर देख ली, फिर ये शरावती भी देख ली। शरावती के बाद फिर हमने देखा था भरतपुरजा, जो कि केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट थी। फिर सबसे बड़ी जो नदी थी उसको हम लोग पेरिया बोल रहे थे, उसके नीचे पंपा थी जो कि हमारी क्या वेम्बनाड लेक फॉर्म कर रही थी। ये सारी कैसी थी, वेस्ट बंग रिवर थी। अगर ईस्ट बंग रिवर में फटाफट आपको बताऊँ तो उन्होंने क्या किया था, MBBS यानी कि महानदी, फिर ये ब्राह्मणी, फिर बैतरणी, फिर सुवर्णरेखा, फिर एक लेक थी इसको हम चिल्का लेक बोल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या देखा था, हमने देखा था ऋषिकुल्या, फिर वमसादरा, फिर नागा वैली। उसके बाद फिर उन्होंने गोदावरी देखा था, गॉड कौन थे, कृष्णा थे। फिर यहाँ से हमने देखा था थामीरा बरनी, और बरनी में उसे दहेज क्या मिला था, तो उसे दहेज मिला था KVC यानी कि कावेरी, फिर वाइपर, फिर चित्तर, उसके ऊपर क्या था हमारा पालर, और उसे दहेज में और क्या मिला था, पैनेरू, मैनेरू। उसके साथ वो क्या स्पेंड करेगी, पलनेरू, पलनेरू के ऊपर कृष्णा। वापस जो हमारी रिवर आ गई थी उसको हम लोग क्या बोले, तो गोदावरी। यानी कि हम लोगों ने ईस्ट फ्लैंक का भी सीक्वेंस देख लिया, वेस्ट फ्लैंक का सीक्वेंस। जल्दी अगर हो गया तो भी मैं आपको बताऊं कि आप पिछली वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। पिछली वीडियो में मैंने आपको कम से कम 50 बार ये सीक्वेंस बताएंगे, वेस्ट फ्लैंक और जो ईस्ट फ्लैंक रिवर है उनके बीच के, कि आप लोग कैसे उनको याद करोगे। ट्रिक के साथ मैंने बताया आपको। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियो पक्का रेफर कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अयोध्या इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। APFC 2015 का सवाल है। तो हमें पता है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है मेरे भाई कि अयोध्या की बात करिए, देखो इस सवाल में 2 एस्पेक्ट निकलते हैं। एक तो ये फेमस प्लेस और उनके आसपास कौन सी नदी है। फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला जाए नांदेड़ किसके किनारे, तो गोदावरी के किनारे। फॉर एग्जाम्पल डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी किसके किनारे, तो ऐसे हम लोग सारी, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंपॉर्टेंट सिटी है और उसके किनारे कौन सी नदी है ये हमें तैयार करना। दूसरी बात ये हो गई, जब सरयू की बात करोगे तो सरयू जो है उसके किनारे हमारा
अयोध्या, अच्छी बात है। सरयू किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सरयू हमारी शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम लोग काली के नाम से या फिर काली गंगा या फिर गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। गौरी गंगा इसको कहाँ पे कहते हैं? तो इसको हम लोग नेपाल में बोलते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि शारदा रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी का नाम सरयू है, तो शारदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो शारदा जो है वो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि मैप्चा चंगपो ग्लेशियर या फिर गुंडला मंदाता पीक से निकलती है। और घाघरा नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कि छपरा के पास में। तो मैंने इससे सारे रिलेटेड एस्पेक्ट कवर कर दिए। अब मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो। इस वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ या फिर हम लोग कंबाइंड जो साइंटिस्ट की बात करें, सारे सवालों जितने भी हमारे इंडियन रिवर सिस्टम या फिर ड्रेनेज के क्वेश्चन थे, 100 से ज़्यादा थे। मैंने सारे सवाल ख़त्म कर दिए हैं, चाहे लोकेशन बेस्ड हो चाहे जनरल स्टेटमेंट बेस्ड हो। अगली वीडियो में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे जिसके हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद उनका सॉल्यूशन करेंगे। जो चैप्टर हम लोग उठाएंगे वो अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।